पंचायत हुआ तो हमको क्या सुविधा मिलेगी और उस नगर पंचायत में क्या क्या हमको मिलेगा। लोग डरा रहे हैं कि भाई टैक्स बढ़ जाएगा, ये हो जाए। ये नगर पंचायत है, नगर निगम नहीं है। पंचायत, नगर के साथ पंचायत जुड़ा हुआ है, इसलिए जनता घबराए नहीं, उन पर कोई टैक्स नहीं लादा जाएगा। अगर मैं वहाँ पर रहूँगा तो हर जनता की सेवा और हर सरकार द्वारा दिया गया सुविधा को मुहैया कराऊँगा, उसका माध्यम बनूँगा। बस ना प्रत्येक व्यक्ति को देते हैं कि उनके घर में माँ दुर्गा है और उनके घर में खुशहाली रहे। और इसके साथ ही मेरा चुनाव ताला छाप है, ताला चाबी छाप है, जो 4 नंबर पे है बैलेट पे। तो कृपया उसको भारी से भारी मतों से विजय बनाएं और विश्वास एक दिलाए कि 5 साल हम उनके साथ रहें, हम उनके दरवाजे पर रहें। जीत हार अलग चीज़ है, इसके बाद भी हम हर व्यक्ति से जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे, ये मेरा वादा है। और हम कभी वादा से नहीं पलटे हैं, ये जनता जानती है, ये पूरी जनता जानती है। इसी नहीं, नगर पंचायत नहीं, हमारे सरैया प्रखंड में 29 पंचायत है, उसकी भी जनता जानती है मेरे बारे में। वह सरैया को सरैया बनाने में मेरे पूर्वज की ही हाथ है। यहाँ पे जितने भी सरकारी बिल्डिंग देखते हैं सबको उन्होंने लाया, सरैया में स्थापित किया। अस्पताल, थाना, ब्लॉक, गंडक प्रोजेक्ट, कृषि विज्ञान केंद्र, सबको स्थापित करने में मेरे पिताजी और मेरे दादाजी लोग का हाथ है और उसके ही नक्शे कदम पर हम भी चल रहे हैं। गरीबों के प्रति आपका काफ़ी स्नेह और प्रेम रहा, इसको आप किस रूप में देखते हैं? जी, ये गरीब की भी उपलब्धि कही है मेरी कि हर गरीब को मैं बिना जात पात पूछे हुए हर काम करता हूँ उनके लिए। आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे दरवाजे पे आए हों और खाली हाथ लौटे। जहाँ तक मेरा चलता है, जिस विभाग में जहाँ भी उसको मदद चाहिए, कोर्ट कचहरी, पुलिस, ब्लॉक, जहाँ भी अगर वो लोग उचित हैं, किसी कारणवश वो लोग फंस चुके हैं किसी केस में चाहे किसी में, तो उन लोग को न्याय दिलाने का काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। चुनावी आपका मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा है, देखिए ये नगर पंचायत पहली बार गठन हुआ है, जिसमें 4 पंचायत के गांव को काट के नगर पंचायत बनाया गया है। यहाँ की आबादी, नगर पंचायत के वोटर का आबादी 13,600 समथिंग है और इसमें अधिकतर जगह पे गरीब हैं, दबे कुचले हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। पंचायत में भी रहते हुए उनको कोई मदद नहीं किया आज तक, सब उनसे वोट ही लेता रहा है, वोट बैंक बना के गरीबों को छोड़ दिया। जब चुनाव आया 5 साल पे गए, अपना काम किए। चुनावी मुद्दा में जात पात, ऊंच नीच, बैकवर्ड फॉरवर्ड करके वो लोग वोट लेते रहे हैं, लेकिन किसी का कल्याण नहीं किया आज तक। इसमें कई जनप्रतिनिधि भी खड़े हैं। अगर सर जनता आपको मौका देती है तो आपके लिए पहली प्राथमिकता क्या होगी? जनता का घर घर, जो गरीब गुरबा है, जिसको घर नहीं है, उनको प्राथमिकता है। सबसे जीवन की 3 प्राथमिकता होती है, एक खाना, एक मकान, एक स्वास्थ्य और शिक्षा। तो ये बुनियादी ढांचा जो है, जहाँ पे अभी ये सारे बुनियादी ढांचा को पहले हम दुरुस्त करेंगे अपने नगर पंचायत में। आपके प्रतिद्वंदी आपके भाई पर आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग धन कुबेर हैं। देखिए, धन कुबेर की बात नहीं है, ये तो हमारी परंपरा रही है, हमारे परिवार। अब ये जो प्रतिद्वंदी लगा रहे हैं वो मेरा बैंक और मेरा एसेट देख ले और जिस समय से वो प्रतिनिधि हुए हैं उसके बाद का उनका एसेट देख ले, उनके पहले के एसेट का, दोनों का तुलना कर ले। गरीब जान जाएगा कि उनका एसेट कहाँ से आया। सर, भ्रष्टाचार आपके लिए चुनौती है, भ्रष्टाचार से कैसे लड़ें? भ्रष्टाचारियों को तो मेरे सामने कोई मौका नहीं है। जो सरकार द्वारा दिया गया सुविधा है गरीबों का, उसका हम माध्यम बनेंगे, बीच में दलाली कहीं नहीं चलेगा। और जनता भी यही जान रही है, जनता पुरजोर समर्थन कर रही है, इसलिए विपक्षी भी अभी माने नाक से पानी पी रहे हैं, ये जान के कि हर जात, हर कुनबे में जिस जात का कैंडिडेट है वो भी कास्ट मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मेरे साथ काम कर रहा है, तो उनकी प्रतिद्वंदिता भी खत्म है, वो लोग कहीं नहीं है हमारे सामने। जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से यही अपील करते हैं कि भ्रष्टाचारियों को जात पात से उठ के इस बार वोट करें, 5 साल का मौका दें। 5 साल में अगर मैं सरैया की जनता का डेवलपमेंट नहीं किया, 5 साल के बाद मैं उनसे वोट नहीं मांगने जा सकता। क्या सोचा है? नया डेवलपमेंट, हाँ, नया डेवलपमेंट में जो नगर पंचायत बन रहा है, जो हमारी आबादी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे पिछड़े लोग हैं। हम अब जाते हैं बहुत सारे जगह, आप देखिए कि बहुत मुख्यमंत्री द्वारा योजना बनती है, ग्रामीण सड़क योजना प्रधानमंत्री द्वारा बना है, और इतना पानी हम लोग
हेल के जाते हैं। ये चीज़ अभी देखने को मिला है जब हम पंचायतों में घूमने लगे हैं। योजना होने के बावजूद हाँ, योजना पूर्ववत भी रहा है, पहले भी पंचायती राज था, पंचायती राज में योजना आया है, लेकिन किसी भी योजना का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ। जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। जनता तक पहुंचता ही नहीं है। जनता तो वही है जो 300 रुपया 200 रुपया कमाने वाले हैं, वही कमा रहे हैं, वही खा रहे हैं, वैसे ही रह रहे हैं। उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो आप न ये शिक्षा आश्वासन स्तर पर। देते हैं कि जो भी ऊपर से आएगा वो आप जनता तक पहुंचाएंगे। एकदम नहीं पहुंचा। यही इसीलिए मैं खड़ा भी हूँ। जब नगर पंचायत का गठन हुआ, हम लोग पहले से भी सशक्तिकरण के लिए दौड़ रहे थे कि हाँ, ये नगर पंचायत हो, क्योंकि यहाँ का डेवलपमेंट अगल बगल के जितने भी नगर पंचायत हो चुके थे उससे ज़्यादा डेवलपमेंट है। ये मदर फीडर मार्केट है यहाँ का सरैया। अगल बगल के 10 किलोमीटर के सारे बिजनेसमैन जिसकी भी दुकान है यहाँ सरैया से आके अपने सामान की परचेज करते हैं। अब जिला नहीं जाना पड़ता है उनको, हर चीज़ की सुविधा सरैया में है। तो हम देखते हैं कि जब यहाँ की सुविधा दूसरे लोग उठा रहे हैं, यहाँ की जनता क्यों नहीं उठाए। इसलिए नगर पंचायत का गठन हुआ है। और मैडम, जिस समय से नगर पंचायत का गठन हुआ, हम लोग 2013 से लगे हुए हैं नगर पंचायत बनाने के लिए। और चुनावी दंगल में कहीं भी दूर दूर तक आपके कोई प्रतिद्वंदी नजर नहीं आ रहे हैं। जो अफवाह है वह सिर्फ केवल अफवाह तक। इसके बदले में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये अफवाह नहीं है, ये जनता का प्यार है। आज आप कहीं भी चले जाइए, आप लोग निष्पक्ष होकर किसी के बारे में पूछिएगा, सारे प्रतिनिधि जो लोग खड़े हैं अभी चुनाव में मुख्य पार्षद पद के लिए, और मेरा, ये आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसमें कि रुपेश कुमार सिंह जो अर्चना कुमारी के प्रतिनिधि हैं, महिला सीट होने के कारण अर्चना कुमारी को खड़ा किया गया है। नहीं तो सारी जनता मेरे ही फेस वैल्यू पर वोट कर रही है, और हम उनसे जुड़े हुए हैं। आज से नहीं, जब से हम मणिकपुर में रहने लगे हैं, जब से हम सरैया में रहने लगे हैं, एक एक व्यक्ति, एक एक औरत, एक एक बच्चे से हम जुड़े हुए हैं। तो उसका ही फल है कि हम निस्वार्थ जुड़े, जिसके कारण आज जनता निस्वार्थ हमको मौका दे रही है। धन्यवाद।